बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के भी रोए खड़े हो गए थे जब हम लोगों ने इस वीडियो को देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे किए हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनकी माँ, सबसे बड़ा मंदिर वो घर में उनकी माँ की एक देवी है और उसको पूजना चाहिए, ना कि कुंभ जा कर के स्नान करना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे कि इस पर जांच भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल सबक मिलना चाहिए और शायद प्रशासन ने भी इस पर एक्शन लिया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को बेशक सबक मिलना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म स्थल पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन सारा स्वर्ग अगर आप इस धरती में कहीं ढूंढते हैं तो वो आपके माँ बाप के चरणों में होता है। और महाकुंभ में स्नान करने की ये फितूर आपकी कि आप अपने माँ को, वृद्ध माँ को, बीमार माँ को प्लास्टिक खाने तक को मजबूर करवा दिए और ताला बंद करके रूम में चले गए। इससे बड़ा कोई घोर पाप नहीं हो सकता है। तो आपको पुण्य तो दूर की बात है, आप किस घेरे में खड़े हैं आप खुद समझ सकते हैं। कलयुगी पुत्र के कारनामे को देख उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही ये रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी है, जिन्होंने अरगड्डा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना की घोर निंदा की है। जहां अरगड्डा निवासी एक कलयुगी पुत्र अपनी वृद्ध मां को कमरे में बंद कर पुण्य कमाने के लिए कुंभ स्नान करने चला जाता है और रोती बिलखती मजबूर बीमार मां जब प्लास्टिक खाने को मजबूर हो जाती है, जब पड़ोसियों को इसकी सूचना मिलती है और यह खबर जब देश के प्रमुख अखबार सहित टॉप लीडिंग चैनलों में चलती है, जिसने भी इस खबर को सुना, पढ़ा और देखा, सबों ने इस कलयुगी पुत्र की घोर निंदा की, इस मानवता के शर्मसार करने वाली घटना की घोर निंदा की और उस कलयुगी पुत्र पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। वहीं उपायुक्त चंदन कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ को जांच कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसके तहत कलयुगी पुत्र 27 फरवरी को अनुमंडल कोर्ट तलब किए गए हैं, जहां उन्हें पूरे मामले पर जवाब दाखिल करना होगा। इधर विधायक ममता देवी ने भी इस कलयुगी पुत्र पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पूजा पाठ अपनी जगह पे है, हर लोग धर्म को, हर एक धर्म को मानते हैं, पूजा त्यौहार सब करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई महाकुंभ आया है और हम निकल गए, घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किनको छोड़ के गए हैं, इसका फिक्र ना हो तो ये कहीं ना कहीं जितना आप पुण्य कमाने जाइएगा उससे ज़्यादा तो आपने पाप कमा लिया। क्योंकि जो सुनने में आया, जो मीडिया के माध्यम से, जो चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया में जो हम लोगों ने देखा कि एक वृद्ध माँ है जो काफ़ी बीमार थी और उनको छोड़ करके पूरे फैमिली के साथ वो चले गए कुंभ स्नान को धर्म कमाने के लिए। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बोले फिरते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ा पुण्य तो उनके घर में उनकी माँ रह गई। अगर उनको वो सेवा करते तो ये पुण्य वो खुद भी कमा सकते थे। लेकिन आज के परिवेश में ये देखा जा रहा है कि दूर दूर तक लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन घर पे जो अपनी कोख से जिन्होंने जन्म दिया, 9 महीने तक पेट में पाल करके वो माँ को वो छोड़ करके चले गए, और जो कि बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के भी रोए खड़े हो गए थे जब हम लोगों ने इस वीडियो को देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे किए हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनकी माँ, सबसे बड़ा मंदिर वो घर में उनकी माँ की एक देवी है और उसको पूजना चाहिए, ना कि कुंभ जा कर के स्नान करना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे कि इस पर जांच भी होनी चाहिए और जो लोग इस तरह के दोषी हैं या फिर और लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप जाइए तो अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, आस्था से जुड़े हैं, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। और जो बूढ़ी माँ है, बीमार है, सबसे पहले तो उनका इलाज होना चाहिए, उनकी देखरेख होनी चाहिए। वो स्वस्थ हो जाती है, उनके साथ में आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल सबक मिलना चाहिए और शायद प्रशासन ने भी इस पर एक्शन लिया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को बेशक सबक मिलना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म स्थल पर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन सारा स्वर्ग अगर आप इस धरती में कहीं ढूंढते हैं तो वो आपके माँ बाप के चरणों में होता है। और महाकुंभ में स्नान करने की ये फितूर आपकी कि आप अपने माँ को, वृद्ध माँ को, बीमार माँ को प्लास्टिक खाने तक को मजबूर करवा दिए और ताला बंद करके रूम में चले गए, इससे बड़ा कोई घोर पाप नहीं हो सकता है। तो आपको पुण्य तो दूर की बात है, आप किस घेरे में खड़े हैं आप खुद समझ सकते हैं। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप
जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।